15, 16, 17, 18, 19 ये बच्चा करे कंसेप्ट लिखेगा ये बुक में। ये मैं कह रहा हूँ 15, 16, 17, 18, 19 इन 5 कंसेप्ट को भूल जाओ। मैं इनको अभी थोड़ी देर के बाद कराऊंगा। पहले कंसेप्ट नंबर 20 लिख रहे हैं बेटे। आज लेक्चर 3 है, आज फॉरेन एक्सचेंज के लेक्चर 3 है। प्लीज कंसेप्ट नंबर 20 लिखना शुरू कर दे मेरे बेटे। आइए लिखिए, पहले लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। 20 बेटे कंसेप्ट 20 स्पॉट एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट स्लैश कैश रेट लिख लें। मेरा काम है समझाना, आप आराम से पहले लिखें। लिख लिया बेटे, आगे चलिए बेटे। कंसेप्ट 21 में लिख लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट 20 चेक कर लीजिए, अगर नहीं लिखा तो लिख लें। स्पॉट रेट भी बोल सकते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं, या कैश रेट भी बोल सकते हैं। करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन बी ट्रेडेड फॉर स्पॉट डिलीवरी स्लैश पोस्टपोन्ड डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी। चलिए बेटे 21 लिखिए, फॉरवर्ड रेट स्लैश फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड रेट स्लैश फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड रेट स्लैश फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड रेट इज कोटेड बाय बैंक, अभी देखेंगे। Forward rate is applicable for those contracts which are entered today for buying or selling currency at some future date. मैंने बड़ी मेहनत से ये मैंने सारी पीपीटीज की स्लाइड्स बनाई। आप किसी फेस टू फेस की क्लास को भी देख लें, यूट्यूब की क्लास तो छोड़ दे बेटे, फेस टू फेस में भी मैंने जितने कंसेप्ट लिखे हैं 91 कोई नहीं करा रहा बेटे। ये मेरा प्यार है जो मैं करा रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि आपको ज्यादा समझ आए एज कम्पेयर टू फेस से भी। वीडियोस दिखा रहा हूँ, अलग अलग यूट्यूब से चीजें देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटे मेरे अंदर एक भावना है कि मुझे आपको पास बेटे पास कराना है। सारे वीडियोस में अपलोड भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटे, यहाँ पर कम आए कोई बात नहीं, मेरे को प्यार है ना आपसे। चलिए लिख लिया जी 21 ए पॉइंट लिख लिया। फॉरवर्ड रेट इज कोटेड बाय बैंक, फॉरवर्ड रेट इज एप्लीकेबल फॉर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स लिख लिया। चलिए सी पॉइंट लिखिए। बेटे सी पॉइंट आराम से लिखना है। फॉरवर्ड रेट इज सेट एंड एग्रीड बाय द पार्टीज एंड रिमेन फिक्स्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड
रिगार्डलेस ऑफ फ्लक्चुएशंस। तो बेटे डी पॉइंट में लाइन बनानी है, टाइम लाइन, समय की रेखा सब बनाएंगे, कोई ढीला नहीं बैठेगा। बेटे भले ये पेन ड्राइव क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है, कसम होगी मैं नहीं देख पा रहा ना आपको, भगवान तो देख रहा है। अगर आपने हाथ से नहीं लिखा और खाली पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ है, बेवकूफ। सीधा होकर बैठो, कमर सीधी रखो, पागल बनाया हुआ है, ढीले होकर बैठे हो। फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर कर रहे हो बेटे, आने वाले 6 लेक्चर आपकी दुनिया बदल देंगे। ईट फॉरेक्स, ड्रिंक फॉरेक्स, स्लीप विद फॉरेक्स, थिंक फॉरेक्स, फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स। जो ज्यादा करेगा उसको आने वाले दिनों में ज्यादा समझ आएगा। देखते कौन कितना गुड़ डालता है, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। चित्र बनाओ, भले समझ नहीं आ रहा, फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो बनाओ। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट बनाओ मेरे बेटे, बनाओ। देखो मैंने चेंज कर दिया, बनाओ। कंसेप्ट 22 बाद में देखेंगे, पहले बताइए यहाँ तक समझ आया? ठीक है जी, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि आप कोई भी चीज इस दुनिया की अभी भी खरीद सकते हैं। अभी, अभी मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है बेटे? प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? आज। स्पॉट, मुझे सोना खरीदना है तो मैं सोना आज भी खरीद सकता हूं। तो मेरे को आज खरीदना है तो आज का भाव लगेगा, उस भाव का नाम है स्पॉट भाव, और उसको बोलेंगे स्पॉट रेट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? या तो मुझे लगेगा बेटे स्पॉट रेट में आज ही खरीदूंगा, आज ही का भाव लगेगा, उसको बोलते हैं बेटे स्पॉट रेट। तो सोने का रेट मान लेते हैं आज है 40,000 रुपए 10 ग्राम, तो बेटे 40,000 का 10 ग्राम का आज का रेट, बेटे आज लेने आज का रेट ही लगेगा। बट अगर मुझे लगता है मुझे आज नहीं लेना, आज नहीं लेना, मेरे को आने वाली दिवाली में लेना, आने वाले भैया दूज में लेना है, आने वाली गणेश चतुर्थी में लेना है, लेकिन अभी दिवाली बहुत दूर है, गणेश चतुर्थी बहुत दूर है, भैया दूज बहुत दूर है, लेकिन मैं आज ही अगर उस दिन के रेट को तय कर दूं, उस दिन के रेट को, उस दिन के रेट को आज ही तय कर दूं, तो मैं कहूंगा आज उस दिन के रेट का नाम है फॉरवर्ड रेट। क्या नाम है? फॉरवर्ड रेट। मैं आज उस दिन का रेट फिक्स कर दूं बेटे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। बड़ा ही सिंपल है बेटे, मुश्किल तो है ही नहीं। आज आप जेट एयरवेज की टिकट बुक कराते हैं, अचानक आज ही जाना पड़ा, जैसे विजय माल्या, विजय माल्या को 1 मार्च को ही इंडिया एकदम छोड़नी पड़ी लंदन जाने के लिए, तो विजय माल्या ने जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास की उसी दिन टिकट परचेज की। अगर विजय माल्या को पता होता कि 3 महीने के बाद लंदन जाना, तो बेटे उस रेट का टिकट, उस टिकट का प्राइस अलग है, और आज अचानक खरीदा है रेट अलग है। तो बेटे मैं कहता हूं फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी आप 2 जगह 2 टाइमिंग में खरीद सकते हैं। एक तो बेटे मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर आप 2 दिन में खरीदना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस दुनिया में अगर आप डॉलर्स परचेज करना चाहते हैं अचानक स्पॉट में, तो T2 तक खरीदे, 48 वर्किंग आवर्स तक परचेज करें, तो जो रेट लगेगा उसका नाम है स्पॉट रेट। और अगर
अभी नहीं खरीदना चाहते, T30 में खरीदना चाहते हैं, मतलब 30 दिन के बाद, T60 में खरीदना चाहते हैं, मतलब 60 डेज के बाद, T90 में खरीदना चाहते हैं, मतलब 90 डेज के बाद। मैक्सिमम आप 180 दिन तक अगर खरीदना चाहते हैं तो बेटे उस रेट का नाम है फॉरवर्ड रेट। बेटे आराम से, बेटे दो रेट्स होते हैं, एक रेट का नाम है स्पॉट रेट और एक रेट का नाम है फॉरवर्ड। एक स्पॉट रेट और एक फॉरवर्ड, एक स्पॉट रेट और एक फॉरवर्ड। बेटे अगर आपको 2 दिन के बाद कभी भी चाहिए फॉरेन करेंसी तो उस रेट को आज अगर हम तय कर लें मैक्सिमम 180 दिन तक, इसका नाम है फॉरवर्ड, इसका नाम है फॉरवर्ड। बेटे दो रेट्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूं HDFC टुडे quotes 2 rates. One is for 1st March 2000, कुछ भी बेटे कुछ भी, 2018, 19, 16 कुछ भी, आज का रेट तय करता है वो $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज 65 रुपीज। आज ही एक दूसरा रेट भी कोट होता है बेटे, एक दूसरा रेट भी कोट होता है जून के लिए। एक तो आज का रेट है, आज का रेट है, वो है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज / 65 रुपीज। तो ठीक है, आज उस दिन के लिए, आज उस दिन के लिए मान लेते हैं 7281। बेटे दो रेट दिए, इसका मतलब मैं अगर अलग पेज में लिखूं 60 65 60 65 और बेटे 72 81 72 81। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं इस रेट का नाम है स्पॉट रेट और इस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रेट कैन बी मैक्सिमम अप टू 180 डेज। बेटे आज किसी भी चीज के दो रेट है, जैसे आप सोना खरीदना चाहते हैं, कभी आप देखें, आपने देखा माता पिता के साथ जब आप अपनी सोना खरीदना चाहते हैं तो बाहर सुनार में क्या लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पे, आज के भाव, आज के भाव, आज क्या भाव है। बेटे आपको जब आज ही खरीदना तो आज ही का तो भाव देना पड़ेगा, उसका नाम है स्पॉट रेट। तो बेटे दो रेट होते हैं फॉरेन करेंसी में, फॉरेन मार्केट में, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड। मैं ये कहना चाहता हूं इफ फॉरवर्ड रेट is more than spot rate, अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है किससे, स्पॉट रेट से। जैसे मैं कहता हूं आज सोना 40,000 रुपए का 10 ग्राम है और दिवाली में या कुछ दिनों के बाद सोना 50,000 रुपए का 10 ग्राम हो जाएगा। Today, gold is ₹40,000 equal to 10 grams. And after some days, after 2 months, after 3 months, gold will be 10 grams 50,000. तो मैं क्या बोलूँ, सोना महंगा हो रहा है। एक रूल निकल रहा है बेटे, क्या रूल निकल रहा है, if spot rate is less than forward rate, अगर स्पॉट रेट कम है इससे फॉरवर्ड रेट, then
या ऐसा समझ लीजिए फॉरवर्ड रेट इज मोर देन स्पॉट रेट, देन इट implies बेस करेंसी। बेटे बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूं, बेस करेंसी इज एप्रिशिएट। बेटे इसका मतलब है बेस करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है स्पॉट रेट से, then it implies base currency is appreciated। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको जो HDFC का रेट बताया 60, 65, 72, 81, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं, अगर ये स्पॉट रेट है $1 60, 65, ये फॉरवर्ड रेट है 72, 81। अब चेक करिए, मैं यहाँ कह सकता हूँ एज फॉरवर्ड रेट इज more than spot rate, as forward rate is more than spot rate, it implies base currency that is dollars is appreciating। बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, यहाँ तक तो बात सबको समझ आ गई। एक स्पॉट रेट होता है, एक फॉरवर्ड रेट होता है। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है तो मैं कहूँगा बेस करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, और अगर फॉरवर्ड रेट कम है तो मैं कहूँगा बेस करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। जैसे आज सोना, आज गोल्ड 40,000 रुपए का है बेटे लो पर 10 ग्राम। कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद मैं आज ही रेट तय कर रहा हूँ, आज के और उस दिन के आज ही तय कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद रेट है 30,000 रुपए पर 10 ग्राम। बेटे यहाँ पर मैं कहूंगा सोना आने वाले दिनों में सस्ता होने वाला है। सोना आने वाले दिनों में सस्ता होने वाला है। मेरी बात आप समझो। It means if spot rate is more than forward rate, it implies base currency is depreciating। It implies base currency is depreciating। ये बात आप समझ रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया जो मुझे चर्चा करनी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पॉट रेट मैंने एक बार दोबारा लिख दिया 60, 65, फॉरवर्ड रेट भी लिख दिया 72, 81, मान लेते हैं 72, 81 रेट पे। मैं कहता हूं कि ये बिड है, स्पॉट बिड, और ये फॉरवर्ड बिड है, ये फॉरवर्ड बिड है 60, 72। अगर मैं स्पॉट बिड और फॉरवर्ड बिड का डिफरेंस देखूं तो बेटे 8 आ रहा है। इसका नाम है स्वैप पॉइंट। क्या नाम है? स्वैप। क्योंकि ये बिड का निकाला है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं स्वैप बिड। आराम से बेटे 60, 62 फॉरवर्ड बिड और स्पॉट बिड का जो डिफरेंस है
उसको मैं कह सकता हूं ये स्वैप बिड है। इसी तरह से 65 का और 81, मतलब 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 स्पॉट आस्क और फॉरवर्ड आस्क, स्पॉट आस्क और फॉरवर्ड आस्क का डिफरेंस 81 माइनस 65, देखते हैं बेटे 16, बेटे 16, बेटे इसको बोलते हैं स्वैप आस्क, बेटे 16 को बोलेंगे स्वैप आस्क, होगा स्वैप ही। फॉरवर्ड में से स्पॉट रेट को लेस करेंगे तो स्वैप आएगा। स्वैप बिड भी हो सकता है, स्वैप आस्क भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैं दोबारा लिखूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा। यहाँ पर स्पॉट रेट था बेटे $1.60, यहाँ पर फॉरवर्ड रेट था $1.7281, था या नहीं? अब बेटे मैंने यहां पर लिखा स्वैप पॉइंट्स, मैंने लिखा बेटे, मैंने लिखा, मैंने लिखा कितना बेटे 8, 8 हो नहीं आ रहा बेटे, तो 12 आ रहा है, जल्दी आपने इतने बताया नहीं। 60 में से 72 गए तो 12 आ रहा है, 12 पागल बनाया हुआ आपने, 12। और 81 और 65 में से लेस किया तो बेटे 16 आ रहा है, मैंने इसको लिख दिया 12 16। तो पहले मैं बिड लिखता हूं, बिड स्वैप और फिर आस्क स्वैप, जान के मैं गलत बीच में करता हूं, जिससे कि आप ध्यान से देखें तो सही कि पता तो चले कि आपको सर जान के गलत बोल रहे हैं। बेटे ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा इफ swap points, if swap points are are increasing increasing in order, अगर स्वैप पॉइंट्स बढ़ते हुए क्रम में हैं, जैसे यहां पर 12 16 12 16, if swap points are increasing in order, if swap points are increasing in order, then it implies, then it implies base currency, base currency is appreciated। तो बेटे इसका मतलब है बेस करेंसी एप्रिशिएट, अगर इसका ऑपोजिट कर दे, मैं कहता हूं if swap points are decreasing in order, decreasing in order, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। देन एक बच्चा दूसरे को उंगली मार के पूछ रहा है क्या ये लिखना है, बेटे अब आपकी समझदारी है, लिखना तो लिख सकते हैं, कंसेप्ट वैसे मैं और लिखवाऊंगा, आप समझदार बने, मैं तो समझदार नहीं हूं, आप समझदार बने, लिखना तो चाहिए। देन इट इंप्लाइज बेस करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। अब मैं आपको समझाने के लिए और सिंपल तरीका अपना, पहले बताइए यहाँ पे लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अज्यूम, अज्यूम spot rate as face value
of equity shares and forward rate as issue price of equity share। खाली समझने के लिए तो लिख सकते हैं। एंड स्वैप पॉइंट्स एस प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट। आराम से बेटा, कोई जल्दी है ही नहीं। स्पॉट रेट को फेस वैल्यू मानिए, फॉरवर्ड रेट को इशू प्राइस मानिए और स्वैप पॉइंट्स को प्रीमियम और डिस्काउंट मानिए, प्रीमियम और डिस्काउंट मानिए, प्रीमियम और डिस्काउंट मानिए, प्रीमियम और डिस्काउंट मानिए। अब आप ये बताइए, अगर मैं आपको फेस वैल्यू दे दूं और प्रीमियम और डिस्काउंट भी दे दूं तो क्या आप इशू प्राइस निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, आपको पता ही है, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस और माइनस। बेटे अगर प्रीमियम है तो प्लस करेंगे, तो बेटे अगर माइनस है तो लेस करेंगे, डिस्काउंट है। अब ये पता कैसे चलेगा कि प्रीमियम है डिस्काउंट है? वो मैंने बता दिया आपको। मैं अगर खाली स्वैप पॉइंट्स बता दूं और ये कहूं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दूसरा कहूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बेटे प्रीमियम है, और अगर प्रीमियम है ऐड करेंगे। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, $1.60-65 के बराबर दिया। मैं अब आपको, मैं यहाँ पर मैं 72-81 नहीं देता। आपको पता है कि 72-81 रेट है, लेकिन मैं नहीं दे रहा। मैं इसकी जगह ये कह रहा हूँ कि ये स्पॉट रेट है और ये स्वैप पॉइंट्स हैं। दीज आर स्वैप पॉइंट्स। अब स्वैप पॉइंट्स कितने हैं? 12-16, 12-16। बेटे मैं इन दोनों की मदद से इसको निकाल सकता हूं। मतलब फॉरवर्ड रेट कैन बी कैलकुलेटेड with the help of spot rates and swap rates। आराम से बैठे। Forward rates can be calculated with the help of spot rates and swap points। कैसे निकालेंगे? मैं इसको बेटे ऐसे करूंगा, 60 + 12। स्पॉट बिड में स्वैप बिड ऐड कर देंगे, 72। स्पॉट बिड में स्वैप बिड ऐड कर देंगे और फॉरवर्ड फॉर स्पॉट आस्क में स्वैप आस्क ऐड कर देंगे। आराम से देख लो, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। आराम से शांति रखो, कोई जल्दी नहीं। बेटे अभी इसके कंसेप्ट हैं, मैंने तो 28 कंसेप्ट तक बता दिया। एक्चुअली 28 तक मैं बता चुका। तो अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चंस करूंगा, फिर उस पर कंसेप्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ तक ये बताया, कंक्लूजन करते हैं। अभी अभी वाले कंसेप्ट का कंक्लूजन करते हैं। स्पॉट रेट प्लस माइनस स्वैप पॉइंट्स is equal to forward rates। Spot rate plus minus swap points is equal to forward rates। बोलो बेटे। अच्छा, प्लस कब करना है? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और लेस कब करना है? जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो।
ये तो बात समझ आ गई। इसका मतलब इफ दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सपोज करते हैं स्पॉट रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट भी गिवन है, मतलब इशू प्राइस गिवन है और फेस वैल्यू भी दी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो इशू प्राइस है, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, फेस वैल्यू है। इशू प्राइस भी गिवन है, फेस वैल्यू भी गिवन है, तो मैं यहाँ पर स्वैप पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्वैप पॉइंट्स मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर आपको फेस वैल्यू पता हो और इशू प्राइस भी पता हो तो आप यहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जी, प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रीमियम, जैसे मैंने कहा जी, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसको हमने 15 रुपए में इशू किया, तो प्रीमियम कितना हुआ, 15 में इशू किया, 10 का था, अपॉन 10 इंटू दिस इज इक्वल टू 50%। बेटे 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 मैं कह रहा हूँ अगर इशू प्राइस गिवन है, फेस वैल्यू भी गिवन है, मतलब स्पॉट रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट गिवन है, तो मैं उन दोनों की मदद से प्रीमियम निकाल सकता हूँ ना बेटे। यही तो फॉर्मूला बना, चेक कर लीजिए, आराम से चेक करिए। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बना डाला, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख डाला और उस फॉर्मूले का नाम है, फॉर्मूला क्या है, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना हो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 100। बड़े मुश्किल तो है ही नहीं, मुश्किल तो आपके मन का वहम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मन का वहम है। आराम से पहले फॉर्मूला लिखिए, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे प्रीमियम और डिस्काउंट को निकालने के लिए। बेटे डिस्काउंट, डिस्काउंट या प्रीमियम, फॉर्मूले में मोड रख दिया, नोट करिए पहले।
बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट करने की पीपीटी अभी बतानी है, क्योंकि मैंने समझा पहले भी है। बेटे मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के साथ साथ प्रीमियम और डिस्काउंट की बातें हमें समझ आ गई है, इनको बोलते हैं स्वैप पॉइंट्स। तो आइए जी एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे कितना समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए आप सभी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे। मैंने पहला करा दिया था, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया था, थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स अभी करेंगे बेटे, सिक्स और सेवंथ अभी करेंगे। पहले 8 में आ जाए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ये जो कंसेप्ट हैं, मैं 25 से 28 तक के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, भले एक दो कंसेप्ट अभी लिखने हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द स्पॉट रेट फॉर 1 यूरो इज the spot rate for 1 euro is 52 rupees. Forward rate is also given 53-56. Compute swap points. कहता है कि पहला तो स्वैप पॉइंट्स निकालिए और फिर स्पॉट एंड फॉरवर्ड स्प्रेड और फिर स्पॉट और फॉरवर्ड स्प्रेड भी निकालिए। ठीक है, आइए बहुत सिंपल है, मुझे तो नहीं लगता कि बड़ा कि मेरे को करने की जरूरत है, फिर भी आप कहें तो मैं कर दूंगा। बड़ा ही इजी ओरल क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, आइए दोस्तों, स्पॉट रेट दिया हुआ है 1 यूरो इज इक्वल टू 50-52 और फॉरवर्ड रेट भी गिवन है 1 यूरो इज इक्वल टू 53-56। कंप्यूट स्वैप पॉइंट्स। मैंने बताया हुआ है जी, स्वैप पॉइंट्स का मतलब है बिड स्वैप एंड आस्क स्वैप, या स्वैप बिड स्वैप, आप कुछ नहीं कह सकते। 53 माइनस 50, 3 4, बेटे 3 4 आ गया स्वैप पॉइंट्स, यही आंसर है। मैं इसमें ये लिख सकता हूं एज स्वैप पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, as swap points are increasing in order, hence euro, that is base currency, is appreciating. Euro, that is base currency, is appreciating. आराम से देख लो। सेकंड पॉइंट वो कह रहा है कि स्प्रेड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है जी, स्प्रेड निकाल देते। स्पॉट स्प्रेड, स्पॉट स्प्रेड इज इक्वल टू स्पॉट आस्क माइनस स्पॉट बिड। तो बेटे नीचे मैं लिखूं अगर फॉरवर्ड स्प्रेड, फॉरवर्ड स्प्रेड इज इक्वल टू फॉरवर्ड आस्क माइनस, सॉरी बेटे, हाँ ठीक है, फॉरवर्ड आस्क माइनस फॉरवर्ड बिड। ठीक है बेटे, आराम से। बेटे स्पॉट रेट दिया हुआ है 50-52, तो बेटे 2 आ गया, 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2। फॉरवर्ड आस्क बेटे 56 माइनस 53 इज इक्वल टू 3। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया बेटे मैं।
नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आइए नाइन्थ को एक बार देख लें। नाइन्थ को लो बेटे, तेरा बेटे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to exchange rate in India. कैनेडियन डॉलर, 1 कैनेडियन डॉलर, बेटे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर ले। 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 34 पैंसठ